नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल नर्सिंग इन्फॉर्मेशन पे सभी का स्वागत है। आज एक नियमावली के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इसके ऊपर कई दोस्तों की क्वेरी थी कि इसको समझ में नहीं आ रहा था कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन प्रक्रिया होने वाली है। तो इसके ऊपर पूरी हम चर्चा में बात करेंगे दोस्तों। तो हम इसके ऊपर पूरा स्टेप टू स्टेप बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरा इसको देखना पड़ेगा, पूरा स्किप बिना किए पूरा वीडियो देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप पूरा वीडियो को अच्छे से देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। क्योंकि पिछली भी नियमावली में बात करूंगा और जो 2 अगस्त को रिलीज हुई है उसके ऊपर भी हम चर्चा में पूरी बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो हम इसके ऊपर लेके चले। तो ये जो नियमावली है ये मैंने 2019 की ली है। ठीक है दोस्तों, 11/2/2019 की। ये 11/2/2019 को रिलीज हुई थी। इसकी जो संख्या है 204/6 है। ठीक है, इसके अनुच्छेद 309 के अंदर। ठीक है, ये जो नियमावली थी, ये जब पिछली नियमावली आई थी तो उसमें क्या क्या संशोधन है, अभी में क्या है, दोनों में हम बात करेंगे, पिछली में और अभी की में। तो इसको हम पूरा एक बार डिटेल में देख लेते हैं। इसका जो नियमावली में जो पिछले में बदलाव किया गया था, तो इसके अंदर ओनली जीएनएम को ही लिया गया था। ठीक है दोस्तों, मैं स्टाफ नर्स मेडिकल की ही बात कर रहा हूं दोस्तों। ये स्वास्थ्य विभाग की ही है। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग, ये बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना। ठीक है, ये बिहार स्वास्थ्य विभाग की ही मैं बात कर रहा हूँ। ये और शिक्षा विभाग के नहीं है दोस्तों, ये ओनली स्वास्थ्य विभाग की है। तो ये 2019 की कही गई है। इसके अंदर पूरा डिटेल में दिया गया है। इसके अंदर जो भी है ये अंदर देखिए। ठीक है, इसके अंदर ये स्टाफ नर्स ग्रेड ए के संदर्भ में नर्सिंग निर्देशालय बिहार सेवा तकनीकी आयोग के द्वारा ये की गई है। ठीक है, इसके अंदर जीएनएम अभिप्रिया के जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसके ऊपर ये पूरी बात है। ठीक है, इसके मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको, ओनली देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा जो भी है। ये इसके अंदर भारतीय उपचारी परिषद नई दिल्ली स्वास्थ्य विभाग बिहार जीएनएम कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त, ये सारे इसमें डिटेल में दे रखा है। अब ये भर्ती प्रक्रिया कैसे कैसे रहने वाली है। इसके अंदर जो भर्ती इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटे के पद पर आयोग अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से होगी। ठीक है, ये इसमें दे रखा था क्लियर। पिछली वाली जो नियमावली थी 2019 वाली, उसके अंदर क्लियर दे रखा है कि सीधी भर्ती से होगी। ठीक है, अब इसमें आगे जो बात करें कि इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया वगैरह वो सारा इसके अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसका मेन पॉइंटों पे, मेन मुद्दों पे बात करेंगे। भर्ती की प्रक्रिया इसमें क्या रहने वाली है, तो देखिए इसके अंदर जो वही है 30 अप्रैल तक यानी कि भेजी जाएगी। वो सारा डिटेल में अभी आप देख लेना, आगे जो इसमें पढ़ लेना, एक बार आप देख लिए। अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तों की गणना कर रोस्टर क्लियर कराकर आरक्षित अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजा जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना आप अच्छे से, ताकि आगे वाली नियमावली को समझने में आपको सुविधा रहेगी। इसके अंदर दूसरा पॉइंट दे रखा है, ये अधियाचना में आलोक में आयोग रिक्तियों की विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेगा सूची तैयार करेगा। जो पिछली वैकेंसी थी और जो पिछला यानी कि नियमावली था, उसके अंदर क्या था दोस्तों, इसमें क्लियर है। जीएनएम कोर्स के लिए परीक्षा की प्राप्तांक अंकों के लिए 60%, जिसके जो परसेंटेज थी उसके चाहे से कितनी परसेंटेज है उसका 60% वो लिया गया था, उसका 60% क्राइटेरिया था। और जो अगर बीएससी या पोस्ट बीएससी, पहले बीएससी नर्सिंग इसमें इंक्लूड नहीं था दोस्तों, इसमें ओनली जीएनएम ही था। पिछले नियमावली में जीएनएम और या पोस्ट बीएससी था। इसके अंदर दे रखा है उच्च कोर्स के लिए यदि है तो उसको 15 अंक दिया जाएगा। तो पिछली पोस्ट बीएससी के हिसाब से ही वैकेंसी हुई थी, तो उसके अंदर उच्च कोर्स के लिए 15 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो बिहार पे जो संविदा पे काम कर रहे थे उसको वही वेटेज था जो अभी वाली वैकेंसी, अभी वाली जो नियमावली उसके अंदर भी वही वेटेज है जो पिछली वाली नियमावली में था। उसका 25 अधिकतम 25 अंक थे। ठीक है, तो ऐसे करके ये 100 अंक का पूरा इसके अंदर पूरा परसेंटेज निकाल दिया जाता था, और ऐसे इसका सिलेक्शन प्रक्रिया थी। पिछली जो वैकेंसी थी उसके अंदर 2019 वाली में 2019 की वैकेंसी थी, ये देख लीजिए 11/2/2019 की नियमावली थी, 11 फरवरी 2019 की। ठीक है, और उसके बाद भी इसके अंदर जो बात करें तो वो भी इसके अंदर प्रक्रिया वही है। सारा जो भी फॉर्मूला अभी आगे मैं दिखा दूंगा। नई वाली नियमावली भी आप अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको। जो परिवीक्षा जो अवधि है वो भी इसके अंदर 2 साल की रखी गई थी दोस्तों। इसके अंदर संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो उसको यानी कि सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझिए आप, ये पॉइंटों को समझते चलिएगा आप। ये विभागीय जो परीक्षा होगी, फिर देखिए विभागीय परीक्षा इसके अंदर भी क्लियर कर रखा है। ग्रेड ए नर्स केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद बिहार द्वारा आयोजित विभागीय
लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उसके अंदर पाठ्यक्रम के निर्धारित कर राज्य परिषद बिहार द्वारा परामर्श किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये इसमें भी क्लियर दे रखा था, ये विभागीय परीक्षा होगी, बस इसमें दे रखा है। ये संपुष्टि इसके अंदर इसके बाद में होगी, क्योंकि जब ये इसके अंदर प्रोविजनल काल होता है तब उसके बाद में एक नॉर्मल टेस्ट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसके ऊपर समझा दूं तो ये अभी मैं आगे पूरी चर्चा में बात करूंगा इसके ऊपर। तो ये इसके अंदर आगे देखिए, फिर ग्रेड ए नर्स के सेवा मुक्ति, इसके अंदर अगर जो पास नहीं होता है ना, उसके अंदर इसको यानी कि संपुष्ट किया जाएगा, और अगर इसके अंदर जो क्लियर कर लिया है ये क्राइटेरिया, उसको यानी कि संपुष्टि प्रदान कर दी जाएगी, उसका यानी कि नोटिस भेज दिया जाएगा कि ये एलिजिबल हो चुका है, ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, अब वरीयता की बात करें इसके अंदर, तो आपसी वरीयता अवधारणा की तैयार मेगा सूची के अनुसार वरीयता ये की जाएगी। ठीक है, ये पॉइंटों को देखते चलिए आप ओनली। ये इसके अंदर और आगे वाला में पॉइंट, इसका जो पदोन्नति जो यानी कि जो आगे इसके जो प्रमोशन होगा उसके ऊपर है इसके अंदर पूरा चर्चा में। ठीक है, ये इसके अंदर प्रमोशन के ऊपर बात है। ठीक है, और इसके अंदर आगे और जो अनुशंसा है इसके अंदर आरक्षण वाली, ये और इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है, अपने समझने वाली होगी। तो इसके अंदर पहले ये वार्ड थे, इसके अंदर इसका आगे इसके अंदर वो किया जाएगा प्रमोशन, तो वो इसके अंदर इसके अंदर ये सेक्रेटरी सचिव के साइन थे और ये पूरा कंप्लीट है। ठीक है, ये पिछली नियमावली मैंने बता दी आपको। अब इसके अंदर मेन पॉइंट की बात मैं करूँ तो ये वाली है, इसके अंदर 2 वर्ष की होगी, ये अवधि 2 वर्ष की है। और एक अपने अभी जो नई नियमावली आई ना, उसके अंदर अलग से एक इशू क्रिएट किया गया है यहाँ पे, तो मैं उसको अब दूसरी अपनी नई नियमावली आई उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप उसको देखिए। इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, उसको मैं दूसरे वाले का PDF खोल के बताता हूँ आपको। ठीक, ये देखिए दोस्तों, ये इसका जो नियमावली जो संख्या है, याचिका संख्या, तो ये याचिका संख्या इसकी 1410 है और ये 2/8/2023 को रिलीज हुई है, बिहार स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना। तो इसके अंदर क्या क्या नियमावली के अंदर क्या क्या बदलाव किया गया है, 2019 की मैंने आपको बता दी, तो इसके अंदर क्या क्या बदलाव किया गया है उसके अंदर हम पूरी चर्चा में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मेन बदलाव है तो इसके अंदर जोड़ा गया है कि इसके बाद में जो भी नगर पालिका जो इसके अंदर कुछ ये अलग है, ये 25 अंकों वही है पूरा। मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं इसको मेन चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। डिग्री, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्री जो भी है उनको 3 या 2 अधिकृत सेवा को अनुमान्य होगा, ये भी कोई विशेष खास चीज़ नहीं है काम की। तो ये वाला तो क्या है कि PDF जो उसका नियमावली है उसका था, बाकी इसका जो आगे वाला PDF है दूसरा, मैं उसको इसके साथ अटैच करूँगा और उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये तो ओनली डेट वाला था, तो इसको मैं इसके अंदर आगे दूसरे वाले में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये आ गया है दूसरा इसका, तो इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे। ये बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना प्रारूप। ठीक है, ये 2/8/2023 को ये इसका रिलीज हुआ है पूरा फाइनली नियमावली। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक फाइनल नियमावली निकलेगी, उसके अंदर पीछे मैंने बोला भी था कि एग्ज़ाम कराएगा, इसका बोनस 5 नंबर से हल्का रखा हुआ है 1 साल का। तो आप सभी जाके अपने DHS ऑफिस या फिर CS ऑफिस के अंदर जहाँ पे भी आप रहते थे सभी को मैंने बोला था कि एक विज्ञापन रिलीज करें ताकि आप दें, ताकि ये संशोधन किया जाए इसके अंदर, या एग्ज़ाम हटाया जाए या सीधी भर्ती कराया जाए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी और कोई ये आगे ये प्रक्रिया फाइनली ये अधिसूचना, उसके अंदर वक्त दिया गया था दोस्तों कि इसके अंदर कोई संशोधन करना हो तो याचिका दायर करने का। ठीक है, अब वो वक्त निकल गया और फाइनली ये सबमिट हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो है ये स्वास्थ्य विभाग से ही है। ठीक है सारा, तो इसके अंदर हम पूरी मैं बात करूँ तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो पेज 7 लेवल पर रहने वाली है, लेवल 7 का रहने वाला है। और इसका जो पेपर कराएगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग कराएगा। इसकी जो मान्यता रहेगी वो बिहार सरकार के यानी कि इसके अंडर आने वाली है। इसके अंदर सारा जो भी होने वाला है, ठीक है। और जो कोई नए कॉलेज वगैरह ओपन करते हैं या फिर कोई GNM कॉलेज, मेडिकल कॉलेज करता है, जो भी कोई कोर्स करता है, BSc नर्सिंग जो भी, ठीक है। इसके अंदर जो मेन बात थी तो वो एज क्राइटेरिया वही है,
पूरा 21 साल कम से कम होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया वही जो उसके अंदर जो 2019 वाली नियमावली थी उसके अंदर भी यही सेम चीज़ है, वैसे वैसे ही सेम टू कॉपी। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ़र्क यहाँ से हुआ है थोड़ा दोस्तों, इस मेन पॉइंट को बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर क्या दे रखा था कि जीएनएम को 60% का वेटेज देके और उसका ही परसेंटेज निकाल रहा था। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसने ओनली जीएनएम ना बीएससी कुछ भी नहीं रखा, यहाँ सब इक्वल कर दिया, क्योंकि बीएससी नर्सिंग को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, पोस्ट बीएससी को भी इंक्लूड कर दिया और जीएनएम को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। तो तीनों ही इसके अंदर बराबर हो गए, सेम हो गए। कोई इसके अंदर अपर हाई एजुकेशन वाले को कोई बोनस वोनस नहीं दे रहा है इसमें। इसके अंदर सीधा सीधा एकदम क्लियर कर दिया है कि सभी की पेपर होगा, वो भी 100 अंक का। ठीक है, 100 अंक का पेपर होगा और 100 अंक का पेपर होने के बाद और इसके अंदर जो संविदा पे काम कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम, अंतरित अस्पतालों के में कार्य जो अनुभव 5 वर्ष, अधिकतम 25 अंक। तो ये 25 अंक 365 दिन का, ये 25 अंक। तो टोटल जो ये नंबर ऑफ कट ऑफ बनेगी ना दोस्तों, तो ये 125 की बनेगी। पहले बन रही थी 100 की, और उसके अंदर क्या था मैं आपको बता दूं, 2019 वाली वैकेंसी और 2019 की नियमावली में 60% जो कोर्स का था जेएनएम का, और 15% हाई कोर्स का था, और 25 नंबर, सॉरी ये नंबरों में ही है, ये उसके थे जो बोनस जो काम कर रहे हैं संविदा पे। तो ऐसे करके 100 क्वेश्चन का ये टोटल मार्क्स ऑफ फाइनली बन रहा था। ठीक है, तो अब इसके अंदर अब की बार क्या किया है इन्होंने, 125 का बनेगा टोटल। इसमें जो कट ऑफ बनेगी वो 125 अंक की बनेगी। इसके अंदर से कितना कौन लाता है, कितना कौन नहीं लाता है, वो मायना रखेगा। जो कंपटीशन में अगर ज़्यादा ला रहा है और बोनस जिसके पास है 5 नंबर या 25 नंबर का, उसके पास बोनस होगा। और अगर वो 25 नंबर बोनस ला रहा है और 25 नंबर अगर वो पेपर में ला रहा है और 25% उसको बोनस मिल रहा है दोस्तों, तो ठीक है, तो ये टोटल उसका 60% बनेगा, ये 65% बनेगा। अब मान लो कि 65% इसने बना लिया। अब 65% इसने बना के बैठा है ये कोई भी कैंडिडेट, लेकिन कोई दूसरा कैंडिडेट अगर 66 लिया है ना, तो उसका सिलेक्शन होगा दोस्तों इसमें। पहले सिलेक्शन इसका नहीं होगा, जो संविदा पे काम कर रहा है करता रहेगा, वो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों इसमें अंदर। इस नियमावली में तो क्लियर कट ये कर दिया है दोस्तों। इसके अंदर ये कोई प्रेफरेंस नहीं दी गई है कि आपको पहले उसके अंदर सूची के अंदर लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, क्या है क्या नहीं है। आगे इसमें हम और चर्चा में बात कर लेते हैं आगे क्या है क्या नहीं इसके अंदर। तो ये जो कार्यरत है अनुभव उसी का लाभ दे होगा जिसमें इसमें कार्य पर संविदा पे काम कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो आधार मेगा सूची तैयार करने के पश्चात ये अतिरिक्त रिक्तियों के अनुसार कोटिवार अंतिम अनुशंसा भेजी जाएगी, और जो प्रमाण पत्र होंगे जिसके पास जैसे भी उसके हिसाब से सत्यापन कर लिया जाएगा। जैसे रिजर्वेशन में आता है तो उसका प्रमाण पत्र वो होता है जो कास्ट सर्टिफिकेट उसके हिसाब से, और जो जनरल में ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस के हिसाब से। बाकी आयोग के अनुसार उपरांत नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा। बाकी अब इसमें अंदर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहे थे, परीक्षा अवधि, यह प्रोविजनल काल है दोस्तों, ये 2 साल का। मैं बताऊँ आपको, 2 साल बाद में एग्ज़ाम लेंगे ये, और एग्ज़ाम एक जनरली एग्ज़ाम कराएगा और उस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके अंदर एक और एग्ज़ाम आगे कर दिया गया है। यहाँ पे सब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेपर बार बार में बैक टू बैक पेपर क्यों करवा रहा है। तो ये 2 साल बाद में आपको प्रोविजनल कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपका जो परीक्षा अवधि रहेगी उसको जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में आपको यानी कि कुछ नॉर्मल ही पेपर होगा दोस्तों, वो कोई टफ नहीं होगा, वो नॉर्मली बेसिक पेपर होगा। तो वो पेपर कराया जाएगा और उस पेपर को आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप एक बार में नहीं करते हो तो दोबारा आपको मौका दिया जाएगा, और अगर फिर भी नहीं कर पाते हो आप तो फिर उसके बाद में सेवा मुक्त कर दिया जाएगा उसको। ये क्लियर कर रखा है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे फिर हम इसके अंदर बात करें विभागीय परीक्षा। ये विभागीय परीक्षा, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन बहुत बड़ा चल रहा था। तो इसके अंदर क्या होगा, केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद बिहार पटना द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा बीटेक पाठ्यक्रम के, तो ये दोस्तों विभागीय परीक्षा जो बीटीएससी कराएगा ना उसके ऊपर है पूरी बात। ये नई परीक्षा नहीं है, ये बीटीएससी एग्ज़ाम कराएगा उसके ऊपर पूरी बात की गई है। ये ना कि ये बाद में सिलेक्शन के बाद में परीक्षा की बात की गई है, ये उसके बाद में ही यानी कि ये विभागीय परीक्षा कराएगा, उसके अंदर उसको क्लियर कर दिया जाएगा। बिहार, ये देखिए यहाँ पे देखिए, आयोजन राजस्व परिषद पटना,
बिहार पटना द्वारा विभागीय के परामर्श से किया जाएगा जो पेपर होगा। ठीक है, बीटीएससी उसका सिलेबस होगा, उसके सिलेबस के बाद में ही ये पेपर होगा। ठीक है, आगे बात करें संपुष्टि, तो संपुष्टि फिर पूरा सारा वही प्रक्रिया आ गई जो मैंने पिछले वाली उसके अंदर नियमावली में समझा दी। और बाकी इसके अंदर आरक्षण के द्वारा सीधी भर्ती, आरक्षण के द्वारा अधिनियम सरकार के समय पर सीधी भर्ती एवं अपना रोस्टर अनुपालन करेगा। और ये कोई सीधी भर्ती दे रखा है, यहाँ पे डाल रखा है, लेकिन ऐसी सीधी भर्ती नहीं है। बाकी ये और कुछ इसके अंदर है नहीं। बाकी इसमें और आगे है ये जेएनएम का दे रखा है, ये उसके अंदर अलग पदोन्नति थी, अब इसमें अंदर अलग कर दिया। उसके अंदर तो वार्ड इंचार्ज वगैरह बना रहे थे, इसके अंदर यानी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दे दी जाएगी, सहायक नर्सिंग ऑफिसर की, उप नर्सिंग अधीक्षक की, यानी कि सबकी अलग अलग पोस्ट दी जाएगी। उसके बाद प्रमोशन की अब जाके थोड़ा सा एम्स पैटर्न पे इसने प्रमोशन का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। बाकी इसके अंदर जो कोर्स की बात करें तो ये देख लीजिए, इसके अंदर मान्यता जो प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान है वहाँ से जेएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बीएससी हो बराबर है। एमएससी का कोई वो नहीं है, एमएससी को ही कर रखा है। तो अगर कोई ऐसे सोचे कि एमएससी वाला को यानी कि इसके अंदर वो दी जाएगी 15 नंबर दिया जाएगा, तो वो भी यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, एमएससी वाला भी इक्वली ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे जेएनएम एएनएम की बात करते हैं। एएनएम के अंदर ये महिला वरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्यवेक्षिका, इसके अंदर प्रमोशन कर दिया जाएगा एएनएम का भी। और एएनएम का भी इसके अंदर सेम पैटर्न होने वाला है एग्ज़ाम का, और जेएनएम का भी सेम पैटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी और अंदर जो बाकी और लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट है तो उनका भी लगभग सबका यही पैटर्न है, क्योंकि सबका ही इसमें क्लियर कर रखा है। यहाँ पे देख लीजिए सभी, यहाँ पे सभी देख लीजिए, फार्मासिस्ट बिहार फार्मासिस्ट का भी वही है, इस पे ये नहीं एक का ही रहने वाला है। ये प्रयोगशाला सहयोग लैब टेक्नीशियन का देख लीजिए, और आगे देख लीजिए ईसीजी टेक्नीशियन का भी देख लीजिए। इसके अंदर सब आ गए दोस्तों, सबका पेपर होगा इसमें की बार, और वो बीटीएससी पेपर कराएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सबका ही यहाँ पे सबका एकदम क्लियर, डेंटल टेक्नीशियन वगैरह सब आ गए इसके अंदर, डायलिसिस टेक्नीशियन, बिहार डार्क रूम सहायक, बिहार जीएसएसडी टेक्नीशियन, बिहार एक्सरे टेक्नीशियन, बिहार मेडिकल फिजिस्ट, सारे आ गए इसमें, सारे डिपार्टमेंट आ गया, पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट आ गया दोस्तों। इसमें एकदम क्लियर कर दिया है आपकी बार की बीटीएससी एग्ज़ाम करवाएगा, कंडक्ट 100% बोल दिया है इसमें। और जो ये मैंने बोल रहा था कि जैसे आप देखिएगा, एक मैं आप अक्टूबर की वैकेंसी के लिए बोल रहा हूँ कि अक्टूबर में बीटीएससी वैकेंसी आ जाएगी लगभग 9000 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो ये कंफर्म जहाँ तक है ये वैकेंसी आने वाली है, और इसका बहुत जल्द, अब ये नियमावली संशोधन था तो ये कैडर बन चुका है, और कैडर बनने के बाद अब नोटिस रिलीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी प्रक्रिया है इसकी, इसको पूरा समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल था। बाकी फिर भी मेरे जितना मेरी नॉलेज में था मैंने उतना समझाने की कोशिश की है दोस्तों आपको। बाकी अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप चाहे से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके उसमें कमेंट कर देना, ताकि मैं अभी और भी जो भी कोई होगी आपकी कोई समस्या होगी उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आने वाले टाइम में वैकेंसी देखने को मिलेगी 9000 के आसपास, और सभी एएनएम और फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सारे ही दोस्त इसके अंदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें, तो ताकि आने वाले टाइम में सब अपना एग्ज़ाम कंपटीशन फाइट करके इसमें ज्वाइनिंग लेने की तैयारी करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे नए आए हो कोई तो इसको लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करना मेरे दोस्तों, ताकि आने वाले टाइम में जो भी कोई अपडेट होगा वो हम आपको पहुंचा सकें। वैसे हम इसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइबर करने से हमारे पास कोई ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, तो आप इतना सा तो कर ही सकते हो कि हम आपको इन्फॉर्मेशन करें वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।